पुंसि विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में
हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज आप सबको सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की खूब खूब अत्यंत शुभकामनाएं। भगवान गणपति महाराज हमें सद्बुद्धि दे, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए, हमारी बुद्धि को भगवान में लगाए। बुद्धि दाता है, सिद्धि दाता है। गणपति भगवान की वंदना करके हम आज की इस भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। ग्रंथारंभे तु जनमु चरण कंज गणराज आपो सन्मति मोरया जेथी सुधरे काज। अनारंभ आरंभ तु मूढ़ारंभ महेश। अनारंभ आरंभ तु मूढ़ारंभ महेश। निरालंब आलंब तु जगदालंब गणेश। निराकार साकार तू, निराकार साकार तू निर्गुण सगुण गुणेश। निराकार साकार तू निर्गुण सगुण गुणेश। निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। निराधार आधार तू सर्वाधार गणेश। भक्त भावना रूप तू दरे रूप अनेक। भक्त भावना रूप तू दरे रूप अनेक। सर्वरूप तु जना प्रभु आदि अंत तू एक। सर्वरूप तु जना प्रभु आदि अंत तू एक। वक्रतुंड
महाकाय उसी के ऊपर में लिखा हुआ है। वक्र पाप खंडन दगी वक्रतुंड कहवाय, वक्र पाप खंडन दगी वक्रतुंड कहवाय, वक्रोक्ति प्रिय गणपति लड़ी लड़ी लागू पाय, वक्रोक्ति प्रिय गणपति लड़ी लड़ी लागू पाय। गणपति भगवान की जय। आप लोग गाते होंगे ने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्य वस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आरशृण्वन्नो दिभिः सीदसादनं। महागणपतये नमः। शुक्ल यजुर्वेद में, हमारे शुक्ल यजुर्वेद में आता है, हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। गणपति भगवान की वंदना किए बिना हम कुछ भी शुरू नहीं कर सकते हैं। गणपति भगवान हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं, बुद्धि को पवित्र बनाते हैं। इसलिए तो आप लोग गणपति अथर्वशीर्ष भी करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह संकट चतुर्थी करते हैं हम लोग। गणपति भगवान के संकट चतुर्थी के दिन आप लोग उपवास करते हैं। भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करके हम हमारे मन को पवित्र करते हैं। हमें आकृति में आबद्ध नहीं होना है। आकृति महत्वपूर्ण नहीं है। आकृति के पीछे जो सच्चिदानंद तत्व है वही असली है। इसलिए कहा ना, भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक। भक्त की भावना के रूप आप अनेक रूप धारण करते हैं प्रभु। सर्वरूप तुझना प्रभु, सभी रूप तो आप ही के हैं। आदि अंत तू एक, आदि और अंत में आप ही है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक। आदि में मैं ही था, अंत में मैं ही रहने वाला हूं, इसलिए मध्य में भी मैं ही हूं। अहम एव अहमेवाग्रे, अहम एव अग्रे अहमेवाग्रे। तो चले हम हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत रसामृत का रसपान करें। वेद स्तुति को देखते हुए देखिए, कल हमने 32वां एवं 33वां श्लोक देखा था। श्लोक संख्या 32वीं एवं 33वीं। उसमें बताया गया गुरु का महात्म्य। आप सब लोग कोई ना कोई महात्मा के आश्रम से कहीं न कहीं जुड़े होंगे, चाहे रामकृष्ण मठ मिशन हो या कोई भी संत महापुरुष का आश्रम हो, या रामकृष्ण मठ मिशन के सन्यासी महात्माओं के साथ में, या अन्य किसी से, अन्य कोई भी सन्यासी महात्माओं, साधु, भक्त, विरक्त के साथ आप जुड़े होंगे। वो जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जीवन में स्वयं को किसी की आज्ञा में रखना अत्यंत आवश्यक है। हम स्वयं को बुद्धिमान समझ करके यदि सभी कार्य करने जाएंगे तो जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण ने हमको समझाया, नाव तो गंगा जी में चली गई लेकिन पतवार खोलने वाला कोई नहीं है। तो वो नाव कभी किनारे से लगेगी, कभी टकराएगी कहीं, और अंत में वो नाव डूब जाती है। व्यवहार के अंदर में भी गुरु की आवश्यकता रहती है। शिक्षक के पास जाकर के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम लोग शिक्षक जो है, आचार्य है, उनसे हम सीखते हैं। अभी आज के ज़माने में तो सब कुछ गूगल गुरु पर उपलब्ध है। बोले सब गूगल से ही सीख ले? जी ना, वो नहीं हो सकता है। जब तक आचार्य और विद्यार्थी का संबंध स्थापित नहीं होता है, आचार्य और विद्यार्थी सामने आमने सामने बैठ करके भावों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, तब तक वो विद्या आती नहीं है। ये तो हम जगत की विद्या के बारे में आपको बता रहे हैं। अब तो परमार्थ की विद्या में तो पूछना ही क्या है। परमार्थ की विद्या में तो गुरु के बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। अनेक लोगों ने अनेक गुरुओं के पास से, सन्यासी महात्माओं के या कोई अच्छे साधक भक्त विरक्त के पास से दीक्षा ली होगी, गुरु मंत्र लिया होगा। और आप सबका अनुभव है कि इतने दिन हम दीक्षा के बिना कैसे रह पाए। दीक्षा लेने के बाद, अर्थात मंत्र दीक्षा की बात कर रहे हैं जी, मंत्र दीक्षा लेने के पश्चात सबके मन में उसका थोड़ा साधन भजन करते हैं, तब यह अनुभव होता है साधक के मन में, भक्त के मन में, उपासक के मन में, इसके बिना हम रह कैसे सके। मंत्र दीक्षा के बिना, गुरु के आश्रय के बिना हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारा शास्त्र मां श्रुति भगवती हमें बताती है, जीवन में यदि सुखी होना है तो एक जगह ऐसी बनाना जहां जाकर हमें अहंकार को काटना होता है। अहंकार तो प्रतिपल काटना है। इतना सीधा बड़ा कुदका लगाना आसान नहीं होता है, तो बोले धीरे धीरे से शुरू करें। जीवन में एक ऐसी जगह बनाएंगे हम जहां जाकर हमें अपना कोई अहंकार नहीं करना है, जहां जाकर हमारे अहंकार पर कुठारघात हो वो हम आनंद से उसको सहन करेंगे। वो क्या है? भगवान का आश्रम। यहां हम स्वयं को दिखाने नहीं आए हैं, स्वयं का सम्मान लेने नहीं आए हैं। यहां हम स्वयं की ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा ये सब दिखाने नहीं आए हैं। यहां तो हम सबके शिष्य बनने आए हैं, यहां शिष्य बनने के लिए आए हैं। इसलिए वैष्णव धर्म में मर्यादा है। वैष्णव कभी मंदिर में अपना परिचय नहीं देते हैं। मंदिर में संसार की कोई बात करना निषिद्ध होता है। मंदिर में हम जो जूते निकाल करके जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसका अर्थ ही यह होता है, प्रभु हम जूतों के साथ हमारा अहंकार उतार करके आपके सामने एक निर्दोष बालक की भांति हम आपका शरण लेने आए हैं। और फिर गुरु को वंदना करते हुए कहते हैं, हमारी प्रार्थना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम
नमामि। जूतों के साथ अहम खुल करके जाना होता है। जीवन में यदि सुखी होना है, आनंदित होना है, जीवन को यदि मूल्य लक्ष्य बनाना है, जीवन को यदि मूल्यों से भर देना है, तो जीवन में इतना अवश्य प्रतिदिन चिंतन कीजिए। ये प्रतिदिन करना है और इसकी जितनी सूची बढ़ती जाएगी उतने आप सुखी हो जाएंगे। सूची क्या है? आज मैंने कौन सा नया चिंतन किया है, आज कौन सा मैंने नया मनन किया है, आज कौन सा नया शुभ कर्म मैंने किया है, आज कौन सी नई सेवा कार्य मैंने शुरू किया है, आज कौन सा नया मैंने कुछ पढ़ा है, आज कौन सी नई भावनाएं मैंने मेरे जीवन में, मेरे मन में आई है, उच्च जीवन की भावनाएं। आज मैंने कौन सा मेरा ज्ञान पवित्र किया है। इसकी सूची जितनी बढ़ती जाएंगी हम उतने ही सुखी होते जाएंगे, और ये सूची जितनी कम होगी उतने हम अधिक दुखी हैं। समझिए। तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु के आश्रम में जाते हैं, महात्माओं के आश्रम में जाते हैं, सम्मान पाने के लिए नहीं, कतई नहीं। हमें तो सम्मान देना है, उसलिए जाते हैं। जब आप हमारे मन में यह भावना आ जाती है तो फिर क्या होता है? हमारा द्विचक्रीय या चार चक्रीय वाहन या जो बस से आते हैं, रेल से आते हैं, वो भी आया, हम भी आए, वो भी वापस गया, हम भी वापस गए। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखिए, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में निवासित थे, कितने सारे कर्मचारी गण थे, उनके जीवन में कहां कोई परिवर्तन आया है? जैसे थे वैसे ही रहे अंत तक। परिवर्तन कब आता है? जब हमारे हृदय में भावना हो परिवर्तित करने की, स्वयं को। जब स्वयं को परिवर्तित करने की भावना जगेगी, फिर भीतर में संघर्ष होगा और हम उच्च जीवन को स्वीकार करने के लिए जो भी शर्त होगी उसका सहर्ष स्वीकार करेंगे और वही तप बन जाएगा। और जिसके जीवन में तप नहीं होता है तो तप को उल्टा दीजिए, क्या हो गया? पतन। मंदिरों में जाकर के, आश्रमों में जाकर के जगत की चर्चा करने नहीं जाते हैं। कैसे हैं, केम छो, सारू छे, ये सब करने के लिए हम मंदिर में, आश्रम में नहीं जाते हैं। जगत की चर्चा करने के लिए आश्रम में नहीं जाते हैं। आश्रम में केवल भगवत चर्चा करने के लिए ही जाते हैं। आश्रम में हम परिचय बढ़ाने नहीं चाहते लोगों से। आश्रम में समाज की चर्चा करने नहीं जाते हैं। देखिए, रामकृष्ण देव ने कितना सुंदर हमें समझाया है। मास्टर महाशय आए हैं, युवक भक्त लोग भी आए हैं, नरेंद्रनाथ दत्त भी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव की अमृतमयी वाणी का श्रवण करने पहुंचे हैं। श्री रामकृष्ण देव सत्संग करके बीच में थोड़ा जलपान करने के लिए उठे हैं। उस कुछ क्षण की घड़ी में नरेंद्रनाथ दत्त मास्टर महाशय के साथ बातचीत करते हैं।
कि आज के महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ते छात्रों का चरित्र ठीक नहीं रहा, उनकी वृत्तियां ठीक नहीं रही। मास्टर महाशय भी अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त भी यही बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव सुनते हैं, दौड़ करके जाते हैं और महेंद्रनाथ गुप्त को कहते हैं, शर्म नहीं आती ये सब फिजूल बातें करते हुए यहां आकर के? अर्थात क्या है, हम भगवान के मंदिर में गए हैं, भगवत चर्चा छोड़कर और कोई चर्चा करने नहीं गए हैं। जगत में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो होना होगा। हम भगवान के पास आए हैं भगवान का चिंतन करने के लिए, इसलिए आनंद से भगवान का चिंतन करें। जगत की जो चर्चा करे उससे 10 फुट दूर रहना। सारा जीवन तो यही तो कर रहे हैं, 24 घंटों में से 23 घंटा तो यही कार्य करते हैं। क्या एक आध घंटा हम भगवत स्मरण भी नहीं कर पाएंगे ठीक से? इतना समय लेकर के आप अपने निवास स्थान से आश्रम में जाते हैं, क्या यही सब चर्चा करने? श्रद्धा होगी तभी उसका मन परिवर्तित होगा। नहीं तो कई लोग आते हैं 10 साल पहले जैसे थे, अभी भी देखेंगे उनके विचारों में कोई फर्क पड़ा नहीं है। अच्छा है आते हैं हर रोज, हम ना नहीं कहते, आना चाहिए, लेकिन हम जहां हैं वहां रुकना नहीं है। हमें तो जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए हम पूर्व दिशा में बढ़ते हैं ना आगे। पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? जीवन को भी हमें आगे बढ़ाना है, हमारे विचारों को भी हमें आगे बढ़ाना है। Most of the people in the world, they grow physically, they do not grow mentally. The ratio is 85%. जगत के 85% लोग केवल शारीरिक रूप से विकास करते हैं, मानसिक रूप से विकास करते नहीं हैं। हम भगवान के पास आए हैं, मां श्रुति भगवती की गोद में बैठने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण देव त्रैमूर्ति के चरणों में आए हैं। नंद नंदन यशोदानंदन के आश्रित बने हैं। श्री राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन करेंगे। मां भवानी, मां दुर्गा की शक्ति को धारण करके हम जहां हैं वहां से अग्रसर होंगे। तो देखिए, हमें जीवन में गुरु बनाने चाहिए। जो जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं और कहते हैं हम योग मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और हमने हमारे मन पर विजय प्राप्त किया है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है पहले गुरु तो बनाने ही पड़ेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो दिखाई। इसलिए कहा सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाहि कोई अपना। गुरु ही हमारे तारणहार होते हैं। इसलिए 34वें श्लोक के अंदर में मां श्रुति भगवती की वंदना, मां श्रुति भगवती भगवान की वंदना करते हुए कहती है, स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरथैस्त्वयि सति किम नृणाम श्रयथ आत्मनि सरवरसे इति सद्जानतां मिथुनतो रतयेच्चरतां सुखयति कोऽन्यः स्वविहते स्वनिरस्त भगे। अब जब कर्णाधार चाहिए ही हमको, जीवन में कर्णाधार चाहिए, नहीं तो ये जीवन रूपी नाव लड़खड़ा जाएगी, डूब जाएगी गंगा जी में, समुद्र में।
अब जब कर्णाधार चाहिए तो परमात्मा से बढ़कर दूसरा कोई कर्णाधार कहाँ मिलेगा? समझिए। इसलिए तो गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं ना हम लोग, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडलाकार में, अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो चराचर जगत में जो ये तत्व व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदम दर्शितम येन, उनके चरणारविंद की हम उपासना करते हो। मेरे गुरु के ही चरण है, मेरे गुरु ही अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। तो जब कर्णाधार चाहिए जीवन में, तो परमात्मा आपके सिवा दूसरा कौन कर्णधार हमारा हो सकता है? और वो कर्णाधार कहां बैठा है? कोई देश काल वस्तु में बैठा है क्या? बोले कतई नहीं। हमने गुरु पूर्णिमा के निमित्त जो आचार्योपासनम का सत्संग किया था, उसमें हमने चिंतन किया था, अपने गुरु को कभी कोई एक देश में मत बिठाइए, गुरु को कभी कोई एक काल में मत बिठाइए, गुरु को कभी किसी निमित्त में मत बिठाइए। ये तो गुरु तत्व को नीचे लाना हो गया। गुरु कोई एक देश में नहीं बैठते, गुरु परिच्छिन्न नहीं है हमारे। इसलिए कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जब हम गुरु को एक देश काल वस्तु में बिठा देते हैं तो क्या करते हम? अरे गुरु के जो महिमा है, गुरु को हम अपने लेवल पर, अपनी धरी पर ले आते हैं। हमें तो गुरु की धरी पर उठना है, वो ना करके हम गुरु को निम्न स्तर की भूमि पर ला देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अधिकांश शिष्य लोग ही गुरु को बदनाम करते हैं, क्योंकि जब शिष्य शास्त्र प्रदत्त परंपरा से नहीं जाता है तो कहना शुरू कर देता है, भाई हमारे गुरु तो यूपी में हैं, बिहार में हैं, बिहार के हैं, हमारे गुरु तो जानते हैं आंध्र के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिल के हैं, बांग्लादेश के हैं, मराठी महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं। इस सब क्या हो गया? गुरु को हमने हमारे निम्न स्तर पर ला दिया। हमारे गुरु कोई देश काल वस्तु में नहीं बैठते हैं। इसलिए गुरु का जो निर्वाण दिन होते हम कभी मनाते नहीं है। वैष्णव परंपरा में कहीं कहीं वो परंपरा हो सकती है, लेकिन हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु कहीं गए ही नहीं है। वो तो चराचर जगत में व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम। यहां पर ये स्तुति करेंगे, बाद में कहेंगे हमारी गुरु की भाषा ये है, हमारे गुरु तो इस देश में जन्म धारण किए, कहीं मेल ही नहीं बैठता है। हमारे गुरु कोई परिच्छिन्न नहीं है, हमारे गुरु तो अपरिच्छिन्न है। हमें बहुत सावधान रहना है इस सब गलत मनोवृत्तियों से। ये मनोवृत्ति कतई शास्त्र प्रदत्त नहीं है, शास्त्र से विरुद्ध है, और उसका हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहा वेदो नित्यम अधीयताम, शास्त्र का प्रतिदिन अध्ययन करना है, नहीं तो हम गुरु को हमारे स्तर पर ला देंगे। तो अब यहां पर श्रुतियां भगवान की स्तुति करते हैं और कहती है, क्या कहती है? प्रभु आपके बिना और दूसरा कोई कर्णधार कैसे हो सकते हैं? बोले आप कहां हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले आप कहां हैं? चराचर जगत में व्याप्त है, हमारे हृदय में आप है। वह तो हमारे हृदय में भी है, और वही जो
यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। क्या सुंदर अद्भुत श्रुतियां भगवती कहती है। बलिहार हो जाते हैं हम तो ये चिंतन करने से। देखिए, इस चिंतन का नशा कीजिए, इस सब चिंतनों का। वेद स्तुति तो नशा करने जैसी है, जैसे गोपी गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, ये सब जो गीत है और वेणु गीत और स्तुतियां, जो वेद स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, गर्भ स्तुति, वसुदेव देवकी की स्तुति, इस सब का तो नशा करना होता है। चिंतन शुरू किया, उसमें डूबते जाइए, डूबते जाइए, शास्त्र का आनंद लेते जाइए। शास्त्र का आनंद वाद विवाद करने से नहीं होता है कभी। शास्त्र का आनंद वो चिंतन लेकर के उसमें डूबते रहे। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद तुरानंद जी महाराज, वो लिखते हैं, वो क्या करते थे, उत्तरकाशी में हिमालय के अंदर में प्रातः एक श्लोक ले लेते थे गीता जी का। बस उस श्लोक का चिंतन करते करते ऐसा ध्यान करते थे, मध्याह्न व्यतीत हो जाता था, समय का भान तक नहीं रहता था। हम मानते हैं वी आर ऑल बिगिनर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोनास्टिक्स। हम सब लोग तो पापा डगली चलने वाले हैं। गुजरातीમાં કહીએ છે ને આપણે, હજુ તો ચાલવાનું પણ શીખ્યા નથી મહારાજ, હજુ પાપા ડગલી ચાલી રહ્યા છે। छोटा बालक जैसे घुटनों पर चलना सीखता है, वैसे हम अभी पापा डगली चल रहे हैं। हम तो इतना घंटा नहीं चिंतन कर सकते, 10 मिनट तो कर सकते हैं। इसलिए महात्मा लोग भी कहते हैं, श्रुति भी कहती है, शास्त्र सम्मत है ये वृत्ति, कि जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में एकाग्र होते हैं, वो हमारे जप एवं ध्यान के बराबर है। इस सिद्धांत कतई गलत नहीं है। शास्त्र का अध्ययन करना, एक चित्त लगा करके और शास्त्र के चिंतन में गोते लगाना, उसमें डुबकियां लगाना, वो जप एवं ध्यान के बराबर है। इसलिए तो भगवान की कथा का इतना महिमा कहा गया है। भगवान की कथा आ गई, फिर और कुछ की किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस डूबते जाए, डूबते जाए। अरे हमारे पृथु राजा ने कह दिया, प्रभु मुझे सहस्र सहस्र कर्ण दे दीजिए, मैं सहस्र सहस्र कर्ण से केवल आपकी अमृतमयी आनंदमयी, अरे गुणों से भरपूर, प्रतिपल आनंद देने वाली हमारे हृदय में फुहारे फुट रहे हैं आपकी कथा सुन करके। आनंद की फुहरियां फुर रही है। समझिए, आज इतने इतने दिन से, विगत 122 दिन से आप लोग भागवत कथामृत का रसपान कर रहे हैं, आपके हृदय में फुहरियां नहीं फुरती तो आज आप ये सत्संग नहीं सुनते। ये भगवान की कथा की महिमा है। तो हमारे भगवान कहाँ हैं? बोले हमारे भगवान तो हृदय में बैठे हैं। इसलिए गाते ना आप, हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सद सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। बहुत ही सुंदर ध्यान का श्लोक है श्री रामकृष्ण देव के ऊपर में। हमारा तो 2 हाथ जोड़ के नम्र निवेदन रहेगा, जो लोग उसका नित्य पठन न करते हो उनसे हमारा ये हाथ जोड़ के नम्र निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी।
कृपा इसको अपनी नित्य प्रार्थना में शामिल कर लीजिए। इसके गुणार्थ का पर कभी चिंतन करेंगे तो इतना अद्भुत स्तोत्र है, उसमें डूब जाएंगे हम। तो कहते प्रभु आप तो हमारे हृदय में विराजित है। अब आगे चले, हमें तो आगे बहुत आज आगे जाना है, सफर लंबी है हमारी। प्रभु आप हमारे हृदय में बैठे हैं और उसके रहते हुए जब आप हृदय में बैठे हैं तो संसार की कोई कामना, हमें संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप हमारे हृदय में बैठे हैं तो हमें संसार की कोई वस्तुओं की जरूरत नहीं है प्रभु। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। भगवान अत्यंत ईर्ष्यालु है। यदि हमने हमारे हृदय में इस प्रपंच को बिठाया है तो प्रभु कहेंगे हम नहीं आवेंगे जी। हम तो चाहेंगे कि हमारे अतिरिक्त और कोई ना बैठे वहां। He wants to have a full possession of us। समझिए, वो हमारा पूर्ण रूप से अधिग्रहण करना चाहते हैं, केवल वही रहे और कोई न रहे। अरे महात्मा लोग ने क्या अद्भुत कहा है, क्या क्या सुंदर भाव आ रहे। हम अनेक भावों को दमन करते हैं, बताने में समय की अवधि है हमारे पास कुछ कुछ। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं हो गई लाल मलाल। ये गोपियों का भाव है, महात्माओं का भाव यह होता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं हो गई लाल मलाल। तो प्रभु जब आप हमारे हृदय में बैठ गए तो फिर हमें संसार के कोई पदार्थ की, कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, संसार की कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। वह तो अपना आत्मा है, वह हमारा सर्वस्व है। नृणाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे, स्वजन सुतात्म दारा धन धाम धरा सुरथैस्त्वयि सती किम नृणाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे। एक बार जब हमने हमारे कर्णाधार को जब हमारा हृदय में बैठा दिया, कर्णाधार जब हृदय में प्रकट हो गए, फिर हमें संसार के कोई मनुष्य पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति धन ऐश्वर्य संपत्ति पद प्रतिष्ठा किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई स्वजन की आवश्यकता नहीं है, किसी की हमें आवश्यकता नहीं है। इति सद्जानतां मिथुनतो रतये चरतां, सुखयति कोन्विह स्वविहते स्वनिरस्त भगे। प्रभु आप कैसे अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है और शरणागतों के आत्मा है। जो आपके शरणागत हुए प्रभु आप उनके आत्मा है। अरे प्रभु आपके रहते स्वजन, पुत्र, धन, देह, स्त्री, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। स्वजन सुतात्म दारा, स्वजन सुतात्म दार धन धाम धरा सुरथैस्त्वयि सति किम नृणाम। आपके रहते हुए में उसकी क्या आवश्यकता। रथ, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, ऐश्वर्य, संपत्ति, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल आप चाहिए। और जब आप हमारे हृदय में बैठ गए, बस अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जिन पाए सब पालिया दत्त दत्त दो भेद। अरे जिनको पाने के बाद सब कुछ प्राप्त हो गया, अब और कुछ पाना नहीं है। पाना था सो पा लिया, न अब न पाना है न खोना है।
जो पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। हमें जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अब ना और कुछ प्राप्त करना है, अब ना और कुछ खोना है। वह कब आवेगा? जब हमारे हृदय में हमारे कर्णाधार परमात्मा का प्रगटीकरण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, और जो जिसके हृदय में इस परमात्मा का प्रगटीकरण नहीं हुआ है, उसकी अवस्था क्या है? इति सदजानताम मिथुन तो रतये चरताम सुखयति को उन्व्यः स्वविहते स्वनिरस्त भगे। जो इस सत्य को नहीं जानते हैं, वे कभी इस वस्तु को पाकर आनंदित हो जाते हैं या उस वस्तु को खोकर दुखी हो जाते हैं। इस वस्तु को पाकर के आनंदित हो गए या वह वस्तु को पाकर खुश हो गए। हमारे मन में ये वृत्ति क्यों है कि यदि यह चीज हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो हम कितने आनंदित हो जाएंगे। लोग तो कहते ना, प्रभु इतनी कृपा कर दो, ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये व्यक्ति हमारे जीवन में मिल जाए। ये जीवन में जो अप्राप्ति का बोध होता है, अप्राप्य जिसे कहते हैं, जीवन में जो उणप है, खालीपना है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान का प्रगटीकरण नहीं हुआ है। इसलिए हम भगवान के पास जाकर के व्यापार बुद्धि से भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इतना काम कर देंगे हमारा, तो हम इतना करवा देंगे। क्योंकि उसके हृदय में भगवान का प्रगटीकरण नहीं हुआ है। जब हृदय में भगवान का प्रगटीकरण हो जाएगा, फिर वो तो एक ही बात रटेगा, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान मिल गए, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो फिर जीवन में कभी कहेगा नहीं कि प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए। जब तक हमारे हृदय में ये खालीपना है, जब तक हम बाहर से कुछ चाहते रहते हैं, हमारे हृदय में वो बताता है कि हमारे हृदय में परमात्मा का प्रगटीकरण नहीं हुआ है, हृदय में परमात्मा के प्रति अविच्छिन्न भक्ति नहीं आई है। और इसलिए चाहते हैं, कभी ये प्राप्त करके हम खुश हो जाते हैं या वो प्राप्त करके खुश हो जाते हैं। लेकिन संसार का कोई भी पदार्थ ना तो हमें खुश कर सकता है, संसार का कोई भी पदार्थ अधिक से अधिक हमें 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे तक खुशी करता है, उसके बाद दुख आता है। संसार के प्रत्येक आनंद में क्रिया एवं प्रतिक्रिया है, एक्शन एंड रिएक्शन है। इसलिए संसार का कोई पदार्थ जो भी हो, वो हमें कभी सुखी नहीं कर सकता है। जो सुखी करेगा वो दुखी करेगा ही करेगा। इसलिए कहा, संसार के पदार्थ तो स्वयं ही नश्वर है। कैसे है? स्वविहते स्वनिरस्त भगे। वो तो स्वयं ही नश्वर है। अरे अपने आप ही वो क्षीण होने वाले हैं। स्वविहते स्वनिरस्त भगे, अपने आप वो क्षीण होते चले जा रहे हैं। कोई भी पदार्थ हो संसार का, थोड़ा चिंतन कीजिए। मां श्रुतियां भगवती कितना सुंदर चिंतन करा रही है। कितना भी सुंदर व्यंजन बना दीजिए, कितना भी अच्छा श्रीखंड बनाए, लपसी बनाई, आज तो मोदक बनाए भाई, गणपति चतुर्थी है, समझिए, मोदक बनाए, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा? वो अपने आप ही खराब हो जाते हैं। कितने भी सुंदर रसगुल्ले बनाइए, गुलाब जामुन बनाइए जी, कितने भी सुंदर पकवान बनाइए, वो अपने आप ही क्षीण होते जाते हैं। ये शरीर जो है अपने आप ही प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। तो जो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, वो मुझे आनंद कैसे दे सकता है? कतई नहीं दे सकता है।
और देखिए हम उसी के में से आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वविहते स्वनिरस्त भगे। दुनिया की सब चीजें अपने आप ही क्षीण हो रही है। सुंदर से सुंदर भोजन अपने आप ही क्षीण होता जाता है। सुंदर से सुंदर कपड़ा भी बस क्षीण होता जाता है। ये सुंदर से सुंदर जो काया है, जिसके लिए लोग अपना अहंकार करते हैं, हमारी चमड़ी तो कितनी सुंदर है, गोरे हैं। अरे हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 60-65 के बाद भी अपने आप को ऐसे सजाते हैं, शर्म आती है। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, व्यर्थ सजाना नहीं है। जो ये शरीर को व्यर्थ सजाता है वो मूढ़ है, और जिसकी बुद्धि जड़त्व में आ गई है, जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, वही इस शरीर को लेकर के अहंकार करता है। रंगदूत महाराज का सुंदर भजन है, डाचू शु दर्पण देखे रे मूर्ख प्राणी, गोरु गुलाबी मुखड़ू आ चांद जेबू, क्षणमा करमाई जासे रे मूर्ख प्राणी। अरे मूर्ख प्राणी, अपने चेहरे को क्या तुम दर्पण में देखते रहते हो? ये तुम्हारा गोरा गुलाबी मुखड़ा जो है वो तो एक क्षण में मुरझा जाने वाला है। उसको क्या तुम लेकर के अहंकार करते हो? उसको लेकर के क्या तुम इतने पीछे पड़े रहते हो इसके? इसलिए इस दुनिया के अंदर में जो कुछ है प्रतिपल वो क्षीण होता जा रहा है। इसलिए जिस संसार में वस्तु का स्वाद अपने आप नष्ट हो जाता है, जिस संसार में वस्तु का स्वरूप अपने आप नष्ट होता जाता है, वस्तुएं अपने आप मिट जाती है, उसमें तुम स्वाद क्या ढूंढते हो? अरे उसमें तुम सौंदर्य क्या ढूंढते हो? उस नश्वरता में तुम क्या शाश्वतता ढूंढ रहे हो? वो मानव, अपने विवेक को बढ़ाओ। तुम क्या करते हो? असल में अविनाशी परमात्मा को छोड़कर और कोई कहीं स्वाद नहीं है। महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, जब साधक जप करता है तो उसके स्वादेंद्रियों में से जो रस की धाराएं छूटती है, उसके सामने व्यंजनों की खाने से जो धाराएं बहती है वो अत्यंत तुच्छ लगती है। इसलिए साधक सब समय भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे हृदय में आप बैठिए, हमारे हृदय में प्रकाशित होइए, ताकि हमें इस संसार जो है फीका लग जाएगा। जब भगवान आ जाएंगे तो फिर संसार फीका लगेगा। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। अभी भी यदि हमारे हृदय मन में संसार के प्रति कामना है तो अवश्य ध्यान में रखना है, हमारे हृदय में भगवान का आगमन नहीं हुआ है, अभी भी हृदय में काम ही बैठा है। श्रुतियां क्या सुंदर बताती है। आगे का श्लोक बहुत सुंदर है, उसके पहले एक छोटे से भजन का रसास्वाद ले ले, तत्पश्चात आगे के चिंतन में प्रवेश करेंगे। गणपति गुण आगे रहो, दोई कर जोड़ दास, सदा सर्वदा स्मरता विघ्न न आए पास। मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न करो, सर्व दूर गजानन सुंडाड़ा। मारा विघ्न हरो, मारा विघ्न हरो, सर्व दूर गजानन सुंडाड़ा।
પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી, પ્રથમ પહેલા પૂજા તમારી, મારો મજરો કરો, મારો મજરો કરો રે મંજૂર ગજાનન સુંડાળા, મારા વિઘન કરો સર્વ દૂર ગજાનન સુંડાળા. મોદક મેવાને ચડે રે મીઠાયું, મોદક મેવાને ચડે રે મીઠાયું, ચડે ગરથ ચડે, ચડે ગરથ ચડે સિંદૂર ગજાનન સુંડાળા, મારા વિઘન કરો સર્વ દૂર ગજાનન સુંડાળા. હો અંતરથી તમને આરાધું, અંતરથી તમને આરાધું, અંતરથી તમને આરાધું, રટુ મનમાં નામ, રટુ મનમાં નામ રે મધુર ગજાનન સુંડાળા, મારા વિઘન કરો સર્વ દૂર ગજાનન સુંડાળા. સેવક આપનો ઉતારે આરતી, સેવક આપનો ઉતારે આરતી, સેવક આપનો સેવક આપનો ઉતારે રે આરતી, તારી સેવામાં છું, તારી સેવામાં છું એ હજૂર ગજાનન સુંડાળા, મારા વિઘન કરો સર્વ દૂર ગજાનન સુંડાળા, મારા વિઘન કરો ને સર્વ દૂર, સર્વ દૂર, સર્વ દૂર ગજાનન સુંડાળા, ગજાનન સુંડાળા, ગજાનન સુંડાળા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વિઘ્ન હરદા ભગવાન ગણેશ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तो चलिए हम आगे के चिंतन में श्लोक संख्या 35वां. भुवि पुरु पुण्यतीर्थ सदनान्युषो विमदास्त उत भवत्पदाम्बुजरिदोध भिदङ्घ्रिजलाः ददति सुकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसार हरावसाथान्, न पुनरुपासते पुरुषसार हरावसथान्.
भुवि पुरुपुण्य तीर्थ सदनान ऋषो विमदस्थ उत भवत पदाम्बुज हृदोध भिदंग्र जलाहा ददति सुकृन मनस्त्वयि य आत्मनि नित्य सुखे न पुनरुपासते पुरुष सार हरावसथान। यहां भगवान महात्माओं की महिमा बताते हुए है। क्या सुंदर महिमा बताते महात्मा लोगों की। संत पुरुष बोलते हैं मदहीन होते हैं। संत किसे कहते हैं? जिसमें अहंकार का राहित्य हो, और यह अत्यंत कठिन है। मदहीन होना, जहां अहंकार दिखे वो संत नहीं हो सकता, और कोई हो सकता है, लेकिन वो संत नहीं हो सकते हैं। देखिए, संत की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, वो जो प्रवचन देता है उससे नहीं होती है, उसके ज्ञान से नहीं होती है। संत की पहचान उसके वैराग्य एवं उसके स्वयं के आध्यात्मिक अनुभव से ही होती है। आप सन्यासियों को वंदन करते हैं, क्यों वंदन करते हैं? वो कितना जानते हैं उसके लिए आप वंदन नहीं करेंगे कभी भी। संत को उसकी विद्वत्ता के लिए वंदन नहीं किया जाता है। महात्माओं को, सन्यासियों को उसकी पद प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, उसके लिए भी वंदन नहीं किया जाता है। सन्यासी के लिए, सन्यासी को तो वंदन केवल दो ही चीजों के लिए किया जाता है। एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभव। वो ज्ञान को कर्म में रूपांतरित करता है कि नहीं। यदि ज्ञान को हमने कर्म में रूपांतरित नहीं किया तो कर्म के मुताबिक हमारा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना पड़ता है। करने बिन कथने की कीमत कौड़ी जान बाजारो है। रंगदूत महाराज लिखते हैं, करने बिन कथने की कीमत कौड़ी जान बाजारो है। यदि हमने जीवन में उसका पालन नहीं किया और कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण कथामृत में ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, भागवत के संदर्भ में ही कहते हैं, एक पंडित हर रोज राजा को भागवत सुनाने आते थे, और भागवत का हर रोज का सत्संग पूर्ण होने पर पंडित पूछते थे, राजा समझे? तो राजा जो था वो कहता था कि महाराज पहले आप समझिए। 2-3 बार ऐसा हुआ, पंडित चिंतन करने लगा कि राजा क्यों ऐसा कहता है। एक दिन उसने संदेश भेज दिया कि राजन अब मैं समझ चुका हूं, और वो संसार का त्याग करके चला गया। तो यही बात बताते हैं ये महात्मा लोग कैसे हैं, जिन्होंने संसार का त्याग किया है। जिसने कामिनी कांचन का त्याग किया है, जिसने अहंकार का त्याग किया है, जिसने ऐश्वर्य का त्याग किया है, इस ऐसे संत महापुरुष लोग मदहीन होते, अहंकार रहित होते हैं। और ऐसे पुरुष जहां जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। यत्स्यात्म बुद्धि कुणपेत्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जदि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। 82-83वें अध्याय में ही हमने देखा भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते हैं, श्रुतियां भी यही बात बताते हैं कि जो तीर्थ को समझता है कि जो कोई सरिता के किनारे है तीर्थ, उसको तीर्थ गिनते हैं। अपने संबंधियों को अपना जो समझते हैं,
और भगवान की पट को या भगवान की प्रतिमा, भगवान को एक प्रतिमा में आबद्ध कर देते हैं। काष्ठ की बनाई या कोई धातु से बनाई हुई प्रतिमा को ही जो भगवान समझता है, और जो महात्माओं को तीर्थ नहीं समझता है, महात्माओं को अपना स्वजन नहीं समझता है, महात्माओं को ही भगवान का स्वरूप जो नहीं समझता है, वह तो गधा है। स एव गोखरः। महात्माओं की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान, यहां श्रुतियां भी महात्माओं की महिमा का वर्णन करते हुए कहती है कि महात्माओं ने अपने हृदय में भगवान के चरणारविंद को बिठा दिया है, और इसी कारण ऐसे महात्मा के लोगों का चरण जो है, अरे उनके चरणों का जल पान करने से हमारे क्लेश नाश हो जाते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। ऐसे महात्माओं के चरणों का जल का पान करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। जहां भी महात्मा लोग रह जाते हैं, वो जगह, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हरिद्वार जाएंगे, प्रयागराज तीर्थ जाएंगे, अनेक दूरी पर है, कोई एक देश काल में निर्मित है, लेकिन ये महात्मा लोग वो तो चलते फिरते तीर्थ है। तो जहां भी महात्मा लोग जाते हैं, रह जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करके जाते हैं, और जहां वो परमात्मा को स्थापित करके जाते हैं, उसी का नाम तीर्थ हो जाता है। देखिए, ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट जो है, वैसे तो 1938 में इसकी स्थापना हुई। 1979 के अंदर में यहां पर जो सुंदर भगवान का श्री मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर का उद्घाटन, उस मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा रामकृष्ण मठ मिशन के तत्कालीन परमाध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ने की थी। और हम तो सब संतों से, महात्माओं से सुनते हैं, तकरीबन 200 से अधिक उस समय में सब बड़े बड़े हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जितने वरिष्ठ स्वामी जी लोग थे, वो सब आए थे। और हमें तो निखिलेश्वरन जी बताते हैं, आदि भवानंद जी महाराज जी भी बताते हैं। और जब भगवान की शोभा यात्रा हो रही थी, तब एक अपूर्व एक दिव्य वातावरण बना था, एक अद्भुत वातावरण निर्मित हो चुका था इस आश्रम में। और जब भगवान की प्रतिष्ठा हुई, और तब जो वातावरण बना, एक दिव्य वातावरण बना। महात्मा लोग कहते हैं, हमने अनेकों जगह गए, लेकिन एक यहां पर जो वातावरण हुआ था, वो एक अपूर्व, अति दिव्य वातावरण बना था। इसलिए महात्मा लोग जहां भगवान की स्थापना कर जाते हैं, वो तीर्थ बन जाता है। और ये सचमुच रामकृष्ण आश्रम राजकोट का एक आध्यात्मिक स्पंदन, आध्यात्मिक वातावरण एक अपूर्व एवं दिव्य है। उसकी अनुभूति सब लोगों को हुई है, सब महात्माओं को, संतों को, भक्तों को, साधक को, उपासक को, सबका यह स्वानुभव रहा है। यहां श्री मंदिर में जो एक अद्भुत दिव्य वातावरण है, ऐसा दिव्य वातावरण बहुत कम जगह देखने को मिलता है, क्योंकि महात्माओं ने यहां भगवान की स्थापना कर दी है। इसलिए ये जो जगह है वो तीर्थ बन चुकी है। जो केवल एक बार भी अपने नित्य परमात्मा के सुख में जो डूब जाता है, जो एक बार भी अपने मन को परमात्मा के अंदर में लगा देता है, फिर वह घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ता है। देखिए, काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में श्री रामकृष्ण देव को एक भक्त के द्वारा कहा गया कि महाराज, आप तो परम योगी है,
जहां पर आपको वेदना हो रही है वहां पर आप अपने मन को एकाग्र कीजिए, आपकी वेदना चली जाएगी। योग शास्त्र के मत से संपूर्ण सत्य है। और उस भक्त ने श्री रामकृष्ण देव से यही विनती की कि महाराज आप अपने मन को जहां पर आपको वेदना हो रही है वहां लगा दीजिए, आपकी वेदना तुरंत दूर हो जाएगी। और श्री रामकृष्ण देव ने क्या अद्भुत उत्तर दिया, छी छी छी, आपकी ऐसी हीन बुद्धि कैसे हो गई? अरे जो मन मां के चरणार बिंद में लगा है उसको मैं इस जड़ के ऊपर में लगाऊं, जड़ देह के ऊपर में? कतई वो नहीं हो सकता है। जैसा गुरु है वैसा शिष्य भी है। नरेंद्रनाथ दत्त से लेकर सभी अंतरंग सन्यासी शिष्य, अनेकों गृही भक्त देख लीजिए, शरीर की वेदना को हंसते हंसते सहन कर लिया है। और तुरानंद जी तो सदैव कहते ही रहते थे, अरे दुख जाने शरीर जाने पर मन तो आनंद में रहा। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम आत्मना नित्य मुक्ते न तु संसार काम्यया। संसार की कामनाओं का भोग करने के लिए यह शरीर धारण नहीं हुआ है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म धारितम, जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर धारण किया है, ना कि संसार के भोग को भुगतने के लिए। अरे वो तो विष्ठा के कीड़े भी भुगतते हैं, गुबरेल के कीड़े भी भुगतते हैं। यदि मानव देह प्राप्त करके भी हम यही भुगते तो हमारे और विष्ठा के कीड़ों में कतई अंतर नहीं है। इसलिए कहा, क्या कहते हैं, भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। जो भोग नरक में भुगते वही भोग यहां पर भुगत रहे यदि हम विषय वासना में पड़े रहे तो। इसलिए जो भगवान को मन दे बैठता है उसका मन फिर घर गृहस्थी में लगता नहीं है। इन देह और गेह की आसक्ति ऐसी है कि क्या है, पुरुष सार हराव सथान। पुरुष के सार, धैर्य, वित्त, शांति, क्षमा आदि का वो हरण कर लेती है। संसार ऐसा है। इसलिए पूज्यपाद ब्रह्मानंद जी महाराज, राजा महाराज क्या सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं, देखो ये मन को यदि तुमने संसार को दिया है तो इस संसार तुम्हारे मन को दुख, अशांति, क्लेश, चंचलता, भय इत्यादि से भर देगा। और यही मन यदि तुमने भगवान को लगाया तो भगवान तुम्हारे मन को आनंद से भर देंगे। अब तय करो तुम कि इस मन को तुम कहां लगाओगे। देखिए, महात्मा लोग ही तीर्थों को भी उजागर करते हैं। तीर्थ की जागरूकता कहां से आती है? जब वहां पर महात्मा लोग जाकर के साधन भजन करते हैं। महात्माओं के तप के प्रभाव से वो तीर्थ जागृत हो जाता है। इसलिए महात्माओं की महिमा श्रुति भगवती भी इतना गाती है और भगवान ने भी इतना गाया है महात्माओं की महिमा। अब आगे के श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। 36वां श्लोक। श्लोक में अद्भुत तत्वार्थ है और ये तत्वार्थ से परिपूर्ण श्लोक, सभी श्लोक तत्वार्थ से परिपूर्ण है। यहां पर वेद जो है अर्थात श्रुति भगवती, मां श्रुति भगवती संसार को अनित्य बहुत अद्भुत रूप से बताती है। ये संसार असत्य है, उस अद्भुत तत्व का प्रतिपादन किया गया है इस श्लोक में।
इस श्लोक की धरी बनाते हुए हम थोड़ा चिंतन करें तो देखिए, रज्जु के अंदर में हमें सर्प भासित हो रहा है। अब देखिए, रज्जु क्या सर्प बना है? प्रश्न पूछिए अपने आप से। चिंतन की धारा को प्रवाहित कीजिए। क्या रज्जु सर्प बन गया है? तो चिंतन करेंगे तो पता चलेगा जी ना, रज्जु सर्प नहीं बना है। यही रज्जु सर्प का ही मुख्य उदाहरण है। रज्जु सर्प नहीं बना है, लेकिन सर्प भासित हो रहा है। अब रज्जु के अंदर में हमें सर्प भासित क्यों हो रहा है? अब रज्जु को देखें तो रज्जु उपादान कारण है। उपादान कारण, निमित्त कारण नहीं है। एक क्षण के लिए चिंतन की धारा अपने मन में चलाइए। रज्जु जैसे सर्प बना, भासित हुआ मानी बना। कहीं हम गलत नहीं जा रहे। रज्जु जैसे सर्प बन गया। तो रज्जु सर्प कब बना? तो रज्जु बोले उपादान कारण है और सर्प बन गया कार्य। एक क्षण के लिए इस चिंतन की धारा चलाइए। हम जानते हैं कि रज्जु में सर्प भासित हो रहा है। आगे का बिंदु समझने के लिए इस चिंतन का हम सहारा ले रहे हैं कि रज्जु जो है वो उपादान कारण है और सर्प जो है वो कार्य बना। तो उपादान कारण सत्य है, रज्जु सत्य है, लेकिन उसका कार्य सर्प जो है वो सर्वथा असत्य है, मिथ्या है। उपादान कारण हम पुनरुक्ति करेंगे। उपादान कारण रज्जु सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। इतना तो हम सबको समझ में आ गया। आगे का चिंतन, यदि कहा जाए कि प्रतीत होने वाला सर्प जो सर्प प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है, सर्प जो कार्य है वो प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण क्या केवल रस्सी है? चिंतन कीजिए। केवल उपादान कारण से ही हमको सर्प दिख रहा है? केवल रज्जु के कारण ही हमें क्या सर्प भासित हो रहा है या प्रतीत हो रहा या अभी दिख रहा है? शब्द ही कही है, भासित होना, प्रतीत होना और दिखना। इस उदाहरण के अंतर्गत बात करते हैं। इस उदाहरण के अंतर्गत ये तीनों शब्द हमारे लिए अभी एक जैसे बनेंगे। शब्दों का अर्थ हमें घटित करना होता है। उदाहरण के रूप में यदि कहा जाए कि प्रतीत होने वाला सर्प, भासित होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी है, आप कहेंगे जी ना महाराज, केवल रस्सी नहीं है। केवल यदि रस्सी होती तो हमें उसमें सर्प भासित ही नहीं होता। तो सर्प, रज्जु की जगह हम जो सर्प देख रहे हैं, सर्प की जो प्रतीति हो रही है, उसका उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, और भी एक है। बोले और क्या है? उसके साथ अविद्या का, भ्रम का
मैल भी है, हमारा अज्ञान है, अविद्या है, भ्रम है। रज्जु केवल उपादान कारण होने से हमें रज्जु में सर्प प्रतीत नहीं होता है। उस रज्जु के साथ क्या हुआ? अविद्या, भ्रम का मैल भी है, अज्ञान है। उसके कारण उस रज्जु के साथ में, उस रज्जु में हमें सर्प प्रतीत हो रहा है। अन्यथा रज्जु में हमें सर्प प्रतीत होने वाला नहीं था। बस इसी के उदाहरण से संगति लगा दीजिए। उस परमात्मा में ये प्रपंच हमें प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है, दिख रहा है। परमात्मा उपादान कारण ले तो क्या केवल परमात्मा के उपादान के कारण हमें इस परमात्मा में प्रपंच भासित हो रहा है या प्रतीत हो रहा है? आप कहेंगे जीना, उसमें अविद्या का मिश्रण हुआ, उपादान कारण में अविद्या लगी, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। बस उस अविद्या के कारण ही उस परमात्मा में हमें ये प्रपंच भासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। इसलिए यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। सिद्धांत पर आ जाइए, सीधा हमने आपको सिद्धांत पर पहुंचा दिया है। आशा करते हैं इसको समझ पा रहे हैं। पुनरुक्ति करेंगे सिद्धांत की। अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही, सत वस्तु क्या है? परमात्मा। अविद्या, उसमें अविद्या जुड़ी, मानी हमारे में अविद्या जुड़ी। सत वस्तु एवं अविद्या के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। रज्जु सत है, उसमें अविद्या जुड़ी, तब उसमें सर्प भासित हुआ है, प्रतीत हुआ है, दिख रहा है। उसी तरह से ये परमात्मा सत्य है, लेकिन उसमें अविद्या जुड़ गई, तभी ये प्रपंच, ये नानात्मक हमें भासित हो रहा है, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसलिए मां श्रुति भगवती हमको समझाते हुए कहती है, जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला यह नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है, असत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। पुनरुक्ति करूंगा, सिद्धांत है, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा तत्वार्थ से हमें उस श्लोक में गुडार्थ में जाना पड़ेगा। जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है। क्यों मिथ्या हुआ? क्योंकि सत्य एवं अविद्या के संयोग से। सत्य क्या है? रज्जु सत्य है, अविद्या हुई अर्थात भ्रम हुआ, इसलिए कहते हैं भासित। तो रज्जु सर्प है, भ्रम हुआ, इसके कारण उसमें हमें सर्प दिखने लगा। इसलिए सिद्धांत बना कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इस सर्प की उत्पत्ति हुई है। अब सर्प की जगह जगत रख दीजिए, काम बने गया। इसीलिए
रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या क्यों हुआ? बोले रस्सी तो सत्य है, लेकिन सत वस्तु में अविद्या के संयोग से ही प्रतीत होने वाला यह नाम रूपात्मक जगत, नानात्व जगत, ये प्रपंच मिथ्या है। आगे का सिद्धांत कल देखने की चेष्टा करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, विघ्नहर्ता गणपति भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।